Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक आज मौजूद है प्रयागराज के इस कुंभ नगरी में, जहां हनुमान जी स्वामी की दिव्य और भव्य प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है। हनुमान जी की मूर्ति तो बहुत आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा के बारे में बताते हैं कि ये प्राचीन काल की बड़ी भव्य प्रतिमा लेटी हुई है। बताते हैं कि जब हनुमान जी स्वामी लंका दहन करने के बाद, लंका विजय हासिल करने के बाद मरणासन्न हालत में जब पहुंच जाते हैं तो माता सीता उनको इसी स्थान में सिंदूर लगा करके आराम करने की सलाह दी थी, और तब से हनुमान जी यहाँ लेटे हुए अवस्था में यहाँ विराजमान हैं। औरंगजेब के शासन काल में इस प्रतिमा को हटाने का प्रयास किया गया था। उस 100 सिपाहियों को इस कार्य में लगाया था, लेकिन प्रतिमा हिल नहीं सकी, और तब से यही पूरी पूजा अर्चना लोग यहाँ करने आते हैं। और मान्यता है कि जब कोई यहाँ संगम नगरी यानी गंगा जी का स्नान करता है और स्नान करने के बाद जब तक हनुमान जी का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक उसका पुण्य अधूरा माना जाता है। आइए और हम विशेष यहाँ जानकारी ले चलते हैं, यहाँ के लोगों से पूछेंगे, यहाँ से के श्रद्धालुओं से पूछेंगे कि यहाँ और इसकी क्या विशेषता है। क्या इस जो हनुमान जी हैं लेटे वाले प्रयागराज में जो हनुमान जी, उनकी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हनुमान जी के जो भी अगर अपने दिल में अगर मनोकामना लेकर आएंगे सच्चे मन से तो अवश्य पूर्ण होगा। और ये सबसे बहुत पुरानी मंदिर है। जब यहाँ पे बाढ़ आता है ना, जब तक यहाँ पे माँ गंगा जी, सरस्वती, तीनों नदियाँ, इनके चरणों का जब तक पानी नहीं लगता है तब तक ये जान लो कि बाढ़ ख़त्म नहीं होने वाला है। ये हर साल का एक सबसे बड़ा नियम है और सबसे बड़ा ये सौभाग्य है कि जो प्रयागराज के अंदर ये हनुमान जी जो यहाँ पे लेटे हुए हैं सिद्ध पुरुष हैं, बहुत ईगो से। और यहाँ पे हमारी बात नहीं, किसी भी लोगों से पूछेंगे आप कुछ भी मांग लीजिए, अगर वो ना पूर्ण हो तब ये कहना कि यादव जी ये बात गलत कहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी मांगता है उसका पूर्ण होना है। क्या शुभ नाम आपका? हमारा नाम है शशिकांत यादव, और अभी हम प्रधानी का चुनाव लड़ने वाला हूँ 2026 में, और आप लोगों का आशीर्वाद से और आप लोगों की कृपा के, हनुमान जी का सबसे बड़ा कृपा है। और हाँ, बहुत अच्छा हमें लगा। हमको हर साल आते हैं, हर बार आते हैं, जब भी आते हैं तो अच्छे दिल से दर्शन होता है। जो भी मनोकामना मांगते हैं और भी होता है। क्या नाम है आपका? आज़ाद कुमार यादव। अच्छा जी। आप भी दर्शन करने आए हैं? जी सर। क्या कहना है आपका? क्या कहना है, हनुमान जी का अच्छा है, सब कुछ होता है यहाँ पे, जो मांगते पूर्ण होता है मनोकामना अपना। क्या, कहाँ से आए आप? कटहरा से। क्या नाम है? सतीश कुमार यादव। जी हमारा भी है, जो भी हम भी जिला पंचायती ही लड़ना चाहते हैं, वो भी भगवान की अगर कृपा रही तो बन ही जाएंगे, उसके बाद अगली बार देखा जाएगा। अब तो कहने तो बहुत भाव, श्रद्धा भाव से हम हनुमान जी को मानते हैं। अब यहाँ के देख रहे हैं व्यवस्था बहुत है, दर्शन नहीं मिल पाया है। 1 घंटे से इधर उधर भटभटा है, दर्शन नहीं मिल पा रहा है। भीड़, प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं है यहाँ, कोई मदद करे किसी, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। व्यवस्था लचर दिखाई दे रही है। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ कमजोर देखने को प्रशासनिक बिल्कुल कमजोर दिख रही है। अच्छा जी। तो दर्शन क्यों नहीं? दर्शन भटभटा रहे हैं, कोई खबर ही नहीं ले रहा है। कम से कम किसको क्या समस्या है, कुछ नहीं देख रहे हैं। मेरा भी इधर उधर भटक गया है। क्या नाम है आपका? इंद्र बहादुर यादव। कहाँ से हैं? जी हटिया प्रयागराज से। अच्छा। जी। बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे कलयुग द्वापर युग में आए थे, कहते हैं बड़े हनुमान जी। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ आने से लोगों का कष्ट दूर हो जाता है। यहाँ कब आप आए हैं? हम यहाँ पे 7-8 साल से रह रहे हैं, लगातार आते हैं। 2 महीने 3 महीने के अंदर आते रहते हैं। और हम यहाँ पे 10, जब मेरा पेपर था 10 का, तो हम आए थे यहाँ पे, और उसके बाद हमको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला था। 80-85% बना था मेरा। आपकी 12 है, आपकी भी जा रहे हैं दर्शन करने। ये देखिए फूल है। क्या नाम है? अभय मौर्य। अच्छा, कहाँ से हैं? हम हैं कुंडा से, हम यहीं रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के हैं गूढ़ रहस्य। जानिए आखिर क्यों है इतनी बड़ी मान्यता।
न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान जी का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में हैं? संगम किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि यह धरातल से कम 6 से 7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामता देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। इनके दाएं हाथ में राम और लक्ष्मण और बाएं हाथ में गधा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी। माता सीता के कहने पर वह यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। यह मंदिर कम से कम 600 से 700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया, हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवा कर लाया जाना चाहिए। तब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। कभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट आए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्राचीन काल में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी नहीं सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते वह प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में बैठती जा रही थी। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे बनी है।